बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का दम्माम में 3rd डे है और आज ही हमारी वापसी है दोहा के लिए। तो आज यहाँ पे हमारा स्टे का लास्ट डे है और आज का व्लॉग जो है हमारी जर्नी का व्लॉग होगा जो दम्माम से दोहा होगा। काफ़ी एक्साइटिंग और मज़ेदार जर्नी रही, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने सोचा कि पहले वेदर चेक कर लेते हैं। काफ़ी सनी वेदर हो रहा था आज। कल तो इतना अच्छा क्लाउडी मौसम था, हमने सोचा आज भी होता तो अच्छा था। तो चले, खैर कोई बात नहीं। तो वेदर काफ़ी सनी हो रहा था और देखते हैं फिर इस सनी वेदर में ड्राइव कैसे रहेगी हमारी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और ये यहाँ पर मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। कल रात में हम लोगों ने ग्रोसरी से मिल्क लेकर आ गए थे, तो आज मिल्क वाली चाय बनाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर एक अच्छी सी दूध वाली कड़क चाय बनाएंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह सुबह एक अच्छी कप चाय मिल जाए ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और काफ़ी लोगों को मैंने सुना है जो कहते हैं कि वो चाय नहीं पीते सुबह या कॉफ़ी नहीं पीते, जो भी है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो लोग है ना, उन लोगों की आँख कैसे खुलती है, क्योंकि मेरी है ना, जब तक एक अच्छी सी चाय नहीं मिल जाए ना सुबह, तो दिन इतना अधूरा अधूरा लगता है। और अभी रमज़ान भी गुजरे थे, तो रोज़ों में बस और तो किसी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन चाय की तलब बहुत होती है। तो चलें, ये हमारी चाय जो है अच्छी सी गोल्डन कलर की चाय तैयार हो गई है और अब मैं इसे हस्बैंड को भी दे दूंगी और हम लोग बैठ के ज़रा चाय पीते हैं। अभी सामान ऐसे ही पड़ा है, उसे भी वाइंड अप करना है, सब पैकिंग करना है, लेकिन पहले चाय। तो हम लोगों ने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली थी और आज नाश्ते के लिए बच्चों ने कहा कि मैकडॉनल्ड चलेंगे, यहाँ का नाश्ता देखते हैं कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे एक बालकनी बनी थी बाहर, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, तो बाहर बैठ के ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोगों का ब्रेकफास्ट मील आ चुका है। बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट वैसा ही मिलता होगा जिस तरीके से दोहा में मिलता था, जो हॉट केक्स और जो बिग मील में ऑमलेट वगैरह होता है, लेकिन यहाँ का वो वाला मेन्यू नहीं था, यहाँ पर डिफरेंट मेन्यू था। तो आज हम लोगों ने यहाँ का इस वाले मेन्यू का ब्रेकफास्ट किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग होटल वापस चले गए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को पैकिंग वगैरह भी करना थी अभी निकलने से पहले। और होटल जाने से पहले एक छोटा सा स्टॉप हमने ग्रोसरी स्टोर में लिया था, जहाँ से हमने रास्ते के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले लिया था। कुछ मैंने कॉफ़ी और कहवे का सैशे ले लिया था और यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ले लिए थे, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी धूप और सनी वेदर है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बच्चों के लिए कुछ जूस वगैरह ले लिए थे और पानी के कैरेट्स ले लिए थे रास्ते के लिए। तो बस हम लोगों का पैकिंग हो चुका था और अब हम बस यहाँ से निकल रहे थे। ये सामान जो है वो गाड़ी में सेट कर रहे हैं हस्बैंड अभी मेरे, और फिर इंशाल्लाह जल्दी सफ़र शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अभी 12:37 हो रहे हैं और हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। सफ़र की दुआ पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़े अपने वापसी के रास्ते पर। तो बस देखिए, हम लोग अपने सफ़र में रवां दवां चले जा रहे हैं और ये यहाँ पर हमें सैपको की बस नज़र आई। तो हस्बैंड बता रहे थे कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है और ये सारी सिटीज़ को कनेक्ट करती है यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म जो है वो सऊदी अरब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो अच्छा है, सारी सिटीज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं ये बसेस से।
और काफ़ी लंबे अरसे तक के सफ़र करने के बाद हम लोग थक गए थे और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर रास्ते में एक जो पेट्रोल पंप के पास रेस्टोरेंट्स होते हैं वो नज़र आए हमें। तो हम लोगों ने सोचा यहीं पर ब्रेक लेके हम खाना खा लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था निकले हुए भी। तो यहाँ हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया था जहाँ पर हमने खाना खाया था और चाय पी थी। यहाँ हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था जिसमें अच्छे से केबिन्स बने हुए थे, काफ़ी क्लीन था। एक में टेबल लगा था और एक केबिन में इसी तरह नीचे बैठक बनी हुई थी जहाँ दस्तरखान बिछाया जाता है। तो हमें सेकंड ऑप्शन पसंद आया था और हम लोगों ने नीचे बैठ के अच्छे से खाना खाया। यहाँ पर हमने इस दफ़ा यहाँ पे बिरयानी के बदले मंडी मंगाई थी और वही कढ़ाई चिकन और दाल फ्राई थी। यहाँ पर गरम खाना आया था और तंदूरी रोटियां भी काफ़ी अच्छी गरम सिकी हुई आई थी और भूख भी बहुत लग रही थी उस वक़्त। तो बस सब लोगों ने बैठ के अच्छे से खाना एंजॉय किया। ये देखें हम लोग कढ़ाई में से ही खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। नीचे बैठ के खाने का भी अपना ही एक मज़ा होता है, एक लुत्फ़ होता है। और ये देखें खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय मंगाई थी और इस एक कप अच्छी चाय ने हमारी सफ़र की सारी थकान उतार दी थी। और बहुत अच्छी चाय थी, दूध पत्ती चाय बनी हुई थी। ये दूध उबाल के अच्छी कड़क चाय बनी थी। तो चाय पीने के बाद जो है हस्बैंड ने थोड़े पैर लंबे करके थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग उसके बाद निकल पड़े अपने सफ़र के कंटिन्यूएशन पर। फिर से अपने सफ़र में चले जा रहे हैं और क्या बताऊं आपको, इस सफ़र का इतना मज़ा आ रहा था और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग एज़ फैमिली अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग के लिए निकले थे। इंडिया में तो हम लोगों ने बहुत रोड ट्रिप्स करी थी बट यहाँ पर एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप हम लोगों की पहली थी। तो इसलिए हम लोगों को और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस रोड ट्रिप का। और जो सफ़र था ना, जो रोड ट्रिप था वो वाकई में बहुत बहुत अच्छा था। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी ये रोड ट्रिप ज़रूर करिए जिन्होंने नहीं किया। बाकी मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने रोड ट्रिप्स किए इस छुट्टियों में और काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। और हमें खुशी है कि हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से बेहतर और क्या आपका होता है कि आप अनवाइंड करते हैं, आप एक रूटीन से हट कर एक नई जगह पर जाते हैं और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें आप करते हैं जो शायद आप रूटीन लाइफ में आपको टाइम नहीं मिलता वो बातें करने का या आप भूल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि जब हम अपने रूटीन से हटकर अपनी सिर्फ फैमिली के साथ बाहर गए 2-3 दिन के लिए ही सही, तो न किसी को मोबाइल देखने की याद आई, न बच्चों ने गेम्स खेला मोबाइल पर। हम लोग साथ में बैठे, हम लोगों ने एक दूसरे से बातें की। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की और अपनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में बात की। बच्चों ने अपनी स्टडीज़ के बारे में बात की और हमने बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एज अ फैमिली। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसे और ज़्यादा ट्रिप्स लेने चाहिए। और यहाँ पर हमने एक छोटू सा और ब्रेक लिया था, कुछ आगे जाने के बाद एक चाय का ब्रेक लिया था जहाँ हमें एक बाइक नज़र आई। ये किसी बाइकर की बाइक थी तो हमें काफ़ी अट्रैक्ट की, तो हमने उसे भी कैप्चर कर लिया। और कुछ दूर आगे जाने के बाद एक और चीज़ है जिसने हमारा अटेंशन जो अट्रैक्ट किया, वो एक ट्रक था और ट्रक के अंदर एक छोटू सा किचन बना हुआ था। ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा और पहली बार देखा मैंने कि इसमें चूल्हा रखा हुआ है, बर्तन है, मसाले हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये इसी में खोल कर अपना खाना बनाते हैं। तो एक जगह रुककर ये चाय बना रहे थे, तो फिर हमने इनके परमिशन से इसे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और मुझे ये चीज़ बड़ी यूनिक और मज़ेदार लगी, तो मैंने सोचा इसे तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो बस फिर चाय का एक छोटा सा ब्रेक और लेने के बाद हम लोगों ने फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और अब बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से,
और देखें कितना खूबसूरत रास्ता नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ समंदर है और इस तरफ जो है वो रेगिस्तान है और एक तरफ आगे दूर समंदर नज़र आ रहा था। बहुत खूबसूरत रास्ता था। और ये देखें यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था बॉन वोयाज या हैव अ सेफ जर्नी। तो इसका मतलब ये है कि अब बॉर्डर बहुत नज़दीक है यहाँ से, और हमारा ये सऊदी का जो सफ़र है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और हम बॉर्डर क्रॉस करके दोहा एंटर करेंगे कुछ देर बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा और बहुत मज़ा आया था सऊदी विज़िट का, और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह उम्रा पर भी जाएंगे। अगले चक्कर में थोड़ी हिम्मत करके जो है थोड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल प्लान करके हम लोगों की नीयत है कि हम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ तक के जाएं उम्रा करने के लिए। बस अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल करें और हम लोग दोबारा फिर आएँ अपनी फैमिली के साथ, और इस दफ़ा हम लोग उम्रे पर आएँ। तो इसी दुआ के साथ हम लोग सऊदी को खैराबाद कहेंगे। और ये देखें यहाँ पे सऊदी का फ्लैग नज़र आ रहा है और हम लोग बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोगों का इमिग्रेशन होगा और फिर आप लोगों से इमिग्रेशन के बाद मुलाकात होगी। ये देखें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम एंटर करेंगे और इमिग्रेशन वगैरह के सारे प्रोसेस क्लियर करके फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से स्मूथली हो गया था सब कुछ। और अभी हम सऊदी की बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हम कतर में एंटर करने वाले हैं अभी। और यहाँ का भी इमिग्रेशन वर्क सारा क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू द स्टेट ऑफ कतर। तो हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे भी इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो गया था, स्मूथली सब हो गया था और हम लोग कतर वापस आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब हम अपने घर जाएंगे और सारी थकान उतारेंगे सफ़र की, और इस सफ़र को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। बहुत यादगार सफ़र रहा। और देखें ये हमारी प्यारी कारवा की बस नज़र आएगी आपको। और आप जब कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जब आप घर वापस आते हो ना तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। और घर तो वही होता है जहाँ पर आप सब अपनी फैमिली के साथ में रहते हो। तो कतर इज़ लाइक होम अवे फ्रॉम होम फॉर अस, और हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी वापस आकर। तो बस अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा सा एक स्टॉप ले लिया था जहाँ पर हमने कुछ खा लिया था, क्योंकि अब घर जाकर तो सीधा फिर सोएंगे ही, काफ़ी थक गए थे इतना ड्राइव करके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ आज का ये व्लॉग जो हमारे ट्रिप का व्लॉग था वो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने रूटीन में ज़रा सेट हो जाएं छुट्टियों के बाद, तो फिर नया व्लॉग लेके ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।